क्या आप शेडोंग में सैकड़ों घाट से गुजरे हैं? जब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। यह एक सच्ची कहानी है। यह एक ऐसा समय था जब हांगकांग के लोग मुख्य भूमि के लोगों को मुख्य भूमि के लड़के कहने के आदी थे। शेडोंग की एक माँ 2 छोटी बेटियों को लेकर आई और अंततः हांगकांग में पकौड़ी रानी का नाम पाया। जब उसने पहली बार हांगकांग में कदम रखा, उसकी सास ने उसे हर हाल में परेशान किया। उसने साफ बताया कि उसका बेटे की थाई राष्ट्रीयता है और जितना चाहे उतना धैर्य से काम कर सकता है। उसका बाहर एक अनधिकृत बच्चा भी था। उस समय महिला को एहसास हुआ कि उसकी इस घर में जगह नहीं है। उसने आंसुओं के साथ अपने पति को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह 3 पत्नियों और 4 उपपत्नियों का जीवन जीने के लिए थाईलैंड जाने को दृढ़ था। उसने महिला पर आरोप भी लगाया था कि उसने उससे शादी केवल हांगकांग की पहचान पाने के लिए की थी। ये शब्द महिला का दिल तोड़ गए। पति उसे छोड़कर चला गया और लड़कियां रोती रह गईं। हताश महिला ने खुद को संभालने की कोशिश की। किराएदार ने मदद मांगी और अपनी बेटी को स्वच्छ संतरे लाने के लिए कहा। किराएदार ने पहली बार 2 मासूम बच्चियों को देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई। उसने माँ और बेटी को साथ लिया, लेकिन यह नहीं चाहता था कि वे अगले दिन से किसी को परेशानी दे। मैं लड़के से बड़ा हूँ। मैंने एक्स के बजाय प्रसारण डाउनलोड किया, खुद को साफ रखा। समझ में नहीं आ रहा। वसंत बेचना और चिकन बनाना। अंत में चार्टर महिला संकट को हल करने के लिए आगे आई। क्या मैं तुम्हारी पत्नी पर दया नहीं करता? मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया। जीविका के लिए महिला ने अपनी मां द्वारा सिखाए शिल्प कौशल को फिर से अपनाने का निर्णय लिया और सड़क पर एक पकौड़ी स्टॉल लगा लिया। लेकिन आसपास के इलाके में स्टॉलों की अधिकता थी, जिससे उसका स्टॉल बिल्कुल खाली रह गया। लाल बीन पेस्ट, मूंग बीन पेस्ट और तिल सूप। वह साधारण कैंटोनीज बोलता है और बगल के स्टॉल मालिक के बोलने के तरीके की नकल करता है। पर हांगकांग के लोग पकौड़ी जैसी चीजों से ज्यादा परिचित नहीं होते। एक कटोरा पानी बनाकर देखें, लेकिन पकौड़ियां पकौड़ियां हैं। पकौड़ी पकौड़ी। दयालु स्टॉल मालिक ने उसे सही उच्चारण सिखाने की कोशिश की, लेकिन तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह से रात तक उसने एक भी पकौड़ी नहीं बेची और आसपास के स्टॉल मालिकों की धमकियों का सामना किया। लेकिन सिस्टर ली ने हार नहीं मानी और अपनी आवाज से बेचने की कोशिश करती रही, जब तक उसकी आवाज बैठ न गई। हालांकि दक्षिण के उमस भरे मौसम में रखी पकौड़ियां जल्द खराब हो जाती थीं। उसकी केवल सारी पूंजी ही नहीं गई, उसने पकौड़ी पर विश्वास में भी खो दिया। स्टॉल से सफाई करते समय उसने खराब पकौड़ी को फेंकते वक्त खुद को आंसू बहाने से रोक लिया। वह उन्हें खाने को भी तैयार नहीं हुई थी। घर में 2 भूखी बेटी थी। दुनिया का यह अन्याय उसके आत्मा को चीर गया। इस समय फिर दयालु चार्टर ने उसे मदद करने का हाथ बढ़ाकर साहस दिया। मैं वास्तव में ऐसा करता हूँ। कभी कभी मैं पूरे दिन अपने सिर से चिपके रहता हूँ। मेरे जीवन साथी ने मुझसे पूछा कि ये सब क्यों? क्या तुम पूरे दिन मेरे साथ रह सकते हो, एक वृद्ध बन सकते हो, एक भिखारी का जीवन जी सकते हो और मुझे सुझाव दे सकते हो कि यह जीवन के लिए है? देखो, अगर तुम मेहनत करते हो तो ये चोरी या लूटने के बारे में नहीं है, लेकिन इसे सहन अवश्य करना पड़ेगा। इससे बेटी बात यह है कि आप खुद के प्रति दयालु रहें और खुद को कभी छोड़े नहीं। मुझे देखो, मेरा परिवार अब एक बेहतर जीवन जी रहा है। मेरे पति ने मुझे सिखाया कि जीवन में सबसे बड़े सबक केवल दृढ़ता है। इसी दृढ़ता ने शेडोंग की इस मां को अंततः हांगकांग में एक पहचान और पकौड़ी रानी की कहानी बनने की अनुमति दी। उसने कठिन समय में हार नहीं मानी। मुझे बहुत सारे दयालु लोगों से मदद मिली है, परिवार की तरह। उन्होंने बिना शर्त मदद की जब मैं सबसे असहाय था और भविष्य में कनाडा में रहने की उम्मीद की। आप यह भी जान सकते हैं कि आप सो रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि चीनी पकौड़ी दुनिया के हर कोने में होते हैं। आप इसे खा सकते हैं। जो कोई भी पकौड़ी खाता है वह अपने गृहनगर के बारे में सोचता है। घर की गर्मी महसूस करें और पुनर्मिलन की खुशी।